अगर हिमांशु बैठा होता तो मेरे बचने के चांसेस थे। इनिशियली लगा मुझे कि शायद मेरी गेम खराब हो रही है अनुष्का की वजह से, पर जब कनेक्शन की बात आती है तो अनुष्का और मैं जब एक दूसरे का स्टैंड लेना होता तो अनुष्का हमेशा खड़ी होती थी मेरे साथ। निहारिका दोस्त थी, बड़ी स्वीट सी, लेकिन निहारिका बहुत स्मार्ट प्लेयर है। मुझे बहुत बाद में पता चला कि जब अनुष्का डंप हुई थी चैम्बर सेशन में, जब हम पैसा विला में थे, तो उसमें निहारिका का भी हाथ था। आई थिंक वो दीप्तांशु डिजर्व करता था वो चीज़। मतलब अगर आप इतनी ज़्यादा गंदी चीज़ें कर रहे हो तो आपके साथ एट द एंड कर्मा होना ही होना है। Hi guys, this is your insider Hamid Barakzi. We're done with the last dumping session. और मोहित डंप हो चुके हैं। मोहित यस कैसा लग रहा है? बुरा तो लग रहा है क्योंकि आप फिनाले के इतना पास आके जब डंप हो जाते हो तो बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप फिनाले जाओगे, जीतोगे, यही सोच के मैं आया था। बट बुरा लग रहा है, पर ठीक है। आई मीन इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। मेरी कनेक्शन भी लास्ट डोम सेशन में डंप होके चली गई थी, तो कुछ ऐसा पर्पस बचा भी नहीं था खेलने के लिए, सिर्फ खेलने के लिए खेल रहा था। बट जर्नी बहुत अच्छी रही, तो उस चीज़ की काफ़ी खुशी है मुझे। ओके ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आज ऊपर कोई और बैठा होता तो आप बच जाते? चांसेस थे काफ़ी। अगर कोई बैठा होता, जैसे कि अगर हिमांशु बैठा होता तो मेरे बचने के चांसेस थे। ओके बट हिमांशु तो खुद अनसेफ था, वो तो उसको बाद में सेव किया गया, तो ऑब्वियसली तो आइडिया था आपको कि आप जा रहे हो घर? थोड़ा सा आइडिया तो हो गया हुआ था, बिकॉज हमारे जितने भी, मेरा जो भाई है सौरभ और निहारिका एक आइडियल मैच है। अगर वो थ्रोन पे बैठे होते तो शायद मैं सेफ होता आज। ओके तो हिमांशु, दीक्षा एंड सौरभ एंड निहारिका अगर बैठे होते तो आप बच सकते थे? बचने के चांसेस थे। ठीक है, अपनी आप जर्नी पे आते हैं आप। Yes. हाउ वाज द जर्नी? जर्नी बहुत ही माइंड ब्लोइंग रही है। डे वन से ही मतलब डे वन से आप एक शो में आते हो, एक अलायंस चाहिए होती है आपको वोट करने के लिए या फिर डंपिंग से बचाने के लिए। मैं किसी अलायंस का पार्ट ही नहीं था, ना गुल्लू की अलायंस का पार्ट था, ना भाईचारा गैंग का पार्ट था। तो उस चीज़ की बहुत खुशी है क्योंकि मैं और अनुष्का कनेक्शन थे और हम जो भी चीज़ें करते थे अपने हिसाब से करते थे। कुछ लोग हमें फ्लिपर बोलते थे, तो इस सीज़न के जो फ्लिपर का हैशटैग है वो मुझे और अनुष्का को मिला था। आप फ्लिपर भी बोल सकते हो, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से खेलते थे। ठीक है। गेम में सर्वाइव करने के लिए कुछ लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और एक जन को भेड़चाल में खेलते हैं और कुछ चौड़ में खेलते हैं। तो अगर चौड़ में खेलना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अगर फ्लिपर है तो फ्लिपर ही सही। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes. बट जो जितना हमने देखा, जितना भी गेम देखा, आपको और आपके कनेक्शन को लोग पसंद नहीं करते, तो व्हाट वाज द रीजन? रीज़न आई गेस उसका मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अनुष्का की वजह से, बिकॉज उसकी थोड़ी आउटस्पोकन पर्सनालिटी है। उसे फाइट पिक्स करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी और अनुष्का की बहुत लड़ाई भी होती थी इस चीज़ के बारे में, लेकिन क्या है कि अभी आप किसी को ज़्यादा बोल नहीं सकते हो। अनुष्का की अपनी पर्सनालिटी है, मैं उसको बार बार टोकूंगा तो अच्छा नहीं, वो बहुत चेंज हुई है अगर आप उसकी पूरी ग्रोथ देखोगे इवेंचुअली। लेकिन शायद यही एक वजह थी, जानबूझ के फाइट्स पिक करना, और लोग ऑब्वियसली उसे टारगेट करते थे, जिसकी वजह से इवेंचुअली मैं भी टारगेट हो जाता था। तो आपको कभी ऐसा इस पॉइंट पे नहीं लगा कि यार इसकी वजह से मेरी भी गेम खराब हो रही है, आई शुड स्विच? इनिशियली लगा मुझे कि शायद मेरी गेम खराब हो रही है अनुष्का की वजह से, बट एट अ कनेक्शन, जब कनेक्शन की बात आती है तो अनुष्का और मैं जब एक दूसरे का स्टैंड लेना होता तो अनुष्का हमेशा खड़ी होती थी मेरे साथ। इररिस्पेक्टिव ऑफ विला क्या बोल रहा है, या मुझे कभी वोट बचाने हैं, या अनुष्का को कहीं पिच करना पड़ रहा है, बाद में हम चाहे फ्लिप कर रहे हैं, लेकिन जो एक कनेक्शन, जो आपको पार्टनर से एक सपोर्ट चाहिए होती है, वो अनुष्का से मुझे थ्रू एंड थ्रू आउट मिली है। अच्छा, वो आपको मिल रही थी? हाँ, और अनुष्का की जो वनरेबिलिटी और सॉफ्ट साइड थी, शायद मेरे सिवा किसी ने देखी ही नहीं है वो चीज़। तो बाकी विला वालों से उसके पंगे चल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास एक इंसान है जो मुझे बैक करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा थ्रू एंड थ्रू आउट, जो आपका सपोर्ट है बेसिकली। ऑब्वियसली यस। ओके ठीक है। जब आप आए प्यार विला, आपका कनेक्शन बना सदफ के साथ। हाउ वाज दैट? उसके बारे में बताओ। सदफ के साथ मेरा जो कनेक्शन बना वो बहुत ही फ्रेंडली बेस्ड बॉन्ड था हमारा, क्योंकि सदफ बहुत क्लियर थी कि उसको टेन के साथ ही चीज़ें करनी है, गेम में भी और गेम के बाद भी। तो मैं कुछ वैसा नहीं करना चाह रहा था कि क्रिंज बिहेव करूं, इसके कनेक्शन को हटाऊं और अपना बीच में घुसने की कोशिश करूं। तो वो बहुत क्लियर थी चीज़। सदफ के साथ मैंने 2 चैलेंजेस परफॉर्म करे थे, एक जीते हम लोग और एक हारे हैं। वो कनेक्शन काफ़ी बढ़िया था, लेकिन ऑब्वियसली जब अनुष्का वापस आ गई तो मुझे अनुष्का के पास वापस जाना पड़ा। तब भी हमने देखा कि लोग आपको फ्लिपर बोल रहे थे क्योंकि यू फ्लिप्ड ऑन सदफ। बट आपने क्लियर कर रखा था सदफ के साथ कि भाई हमारा फ्रेंडली कनेक्शन है एंड हम लोग सिर्फ चैलेंजेस के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और मैंने कुछ सदफ को ऐसी होप्स नहीं दे रखी थी कि मैं तुझे पसंद करता हूँ या फिर मैं गेम के एंड तक तेरे साथ रहूँगा। वो सदफ भी बहुत क्लियर थी। ठीक है। उस चीज़ से बस सदफ को बुरा लगा कि मुझे लगा था कि आप
जब बात करोगे तो हमारा म्यूचुअली एक डिसीजन होगा, हम म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। लेकिन जब मेरी कनेक्शन आई वापस तो उसको कुछ मिस्चिफ मिले हुए थे जिसकी वजह से वो पंगे ले रही थी हर एक इंसान के साथ। ओके। तो मुझे ऑब्वियसली उससे पूछना था कि तू ये क्यों चीज़ें कर रही है, और अनुष्का और सदफ को ये चीज़ बुरी लग गई कि आप उससे बात कैसे कर रहे हो मेरे से बिना पूछे। तो मुझे लगा सदफ क्यों कंट्रोलिंग हो रही है, इसलिए मेरी सदफ की लड़ाई हो गई और फिर थोड़ा सा मसड़ मचती चली गॉट इट। यस। कनेक्शन विद निहारिका, कैसा था आपका कनेक्शन निहारिका के साथ? निहारिका दोस्त थी, बड़ी स्वीट सी, लेकिन निहारिका बहुत स्मार्ट प्लेयर है। मुझे बहुत बाद में पता चला कि जब अनुष्का डंप हुई थी चैम्बर सेशन में, जब हम पैसा विला में थे, तो उसमें निहारिका का भी हाथ था। ओह, शी वाज इन्वॉल्वड। शी वाज इन्वॉल्व विद दीप्तांशु, योर फ्रेंड, मेरी दोस्त। अच्छा, और आप ही के कनेक्शन को डंप कर दिया? डंप कर दिया था मतलब अगर उसे पहले पता होता तो मैं शायद कुछ वोट बना लेता कि अनुष्का डंप ना हो उस दिन, लेकिन निहारिका को पता था ये चीज़। बहुत स्मार्ट प्लेयर है, शानी है निहारिका। ओके। और फिर आपने अस्मिता के साथ भी खेला? अस्मिता के साथ ऑब्वियसली जब लास्ट में हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची थी, रॉन भी जा चुका था और अनुष्का भी डंप हो गई थी, तो मुझे और अस्मिता को पेयर अप करना पड़ा लास्ट चैलेंज के लिए। ओके, तो आप और अनुष्का फाइन, आप डंप हो गए थे, आपको पावर मिला कि आप आप हुए थे कि अनुष्का हुई थी? एक्चुअली हम दोनों ही डंप हो रहे थे। ये हमारी एक स्ट्रैटेजी भी थी जिसपे हमें बहुत गालियां भी पड़ी, लोगों ने बहुत मजाक भी उड़ाया, क्योंकि हमारे पास जो लाइफ लाइन थी, मेरे पास पैसे की लाइफ लाइन थी, अनुष्का के पास थी प्यार की लाइफ लाइन। ओके। तो जब हम बहुत बार ऐसा होता था कि सेफ जोन में भी बैठते हैं, कोई हमें वोट ही नहीं देता था, नॉट इवन अ सिंगल वोट। और जब आप वोट मांगने होते हैं, हम पिच भी नहीं करते थे कि किस मुंह से पिच करेंगे, क्योंकि कोई वोट देगा नहीं। तो एक स्ट्रैटेजी ये थी कि तेरा जो कार्ड अगर हम यूज करेंगे किसी दिन अनसेफ जोन में होंगे, तो तभी हम मतलब एक आइडियल मैच बन सकते हैं ऑरेकल के सामने जाके। वो स्ट्रैटेजी काम कर गई और हमारे मैच उसी वजह से बने हैं, अदरवाइज बनते ही नहीं हम आइडियल मैच। अरे क्या बात है। और उसी दिन बैठ के थ्रोन पे भी बैठ गए और फिर रूल भी किया ऑब्वियसली, और बच भी गए। तो गुड स्ट्रैटेजी यार, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी। किसी ने लगाया भी होगा कि नहीं, तो ये तो बहुत बढ़िया। आई थिंक इस सीजन में मैं और अनुष्का ऐसा कपल थे जो डंप होते होते ऑरेकल के सामने गए, आइडियल मैच भी बने और थ्रोन पे भी बैठे। ओके। तो ये सिर्फ मेरे और अनुष्का के साथ ही हुआ है। फिर हमने देखा कि अनुष्का ने बोला दैट आई एम द क्वीन ऑफ स्पिट्सविला 16। हाँ जी। तो आप उसको बोलते थे कि थोड़ा कम बोला कर बहन। यार मैं अनुष्का को ये चीज़ बोलता था कि तू मतलब क्यों क्वीन बनती है, तो अनुष्का का कहना ये होता था कि ये जो बाकी सारी लड़कियां हैं ये एक अलायंस में हैं और इनको 4-5 लोग मतलब बैकअप कर रहे हैं। हाँ। मैं अकेली खेलती हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मुझे मेरे कनेक्शन से लेना देना है, तो उसे ये लगता था कि वो क्वीन है और वो खुल के बोल भी देती थी, और इसी वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते थे, हेट रेट आता था उस पर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। मैंने वैसे बोला कि यार क्यों तेरे को बोलने की जरूरत है, बट अनुष्का तो फिर अनुष्का ही है, उसका जो मन करता है वो बोल देती है, क्या कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे गंदी गेम कौन खेल रहा है आपके हिसाब से? गंदी गेम टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ, जितनी मेरी जर्नी रही और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, आई थिंक दीप्तांशु इज प्लेइंग अ बैड गेम। काफ़ी मैनिपुलेटिव। मतलब आपका अगर भाई है, आपके पास आएगा भाईचारे में और आपसे चीज़ें पूछ लेगा कि क्या चल रहा है तेरा अनुष्का का, या फिर तेरा उसके साथ क्या है। वो डोम में खड़ा होकर आपके सामने बोलेगा कि इसने मुझे ये चीज़ बोली थी, इसने मुझे ये चीज़ बोली थी, और 2-3 चीज़ें अपनी घुसा देता है बीच में। तो आप उस टाइम पे ना कन्फ्रंट भी नहीं कर पाते उस इंसान को कि मैं तो उसको भाई मानता हूँ, भाई तू ये चीज़ें कर रहा है मेरे साथ। अभी मेरे साथ अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो मेरे साथ उसने जब वो सेफ साइड पे बैठ रहा था वोट मांगने के लिए, मैं उसे वोट दे रहा हूँ और मुझे 2 बार डंप करने की कोशिश करी है उसने। और आप जैसे बोल रहे हो कि ऐसे इन्फॉर्मेशन गैदर करता था, फिर एक साथ फेंकता था और अपनी भी 2 बातें ऐड कर देता था। एग्जैक्टली। तो आई थिंक दीप्तांशु जो है बहुत मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी है, और वो बट जो गंदी गेम खेलता है उसके साथ एंड में क्या होता है आपने देख ही लिया। और देख ही लिया, ये काटा बहुत बढ़िया काटा आज। तो कैसा लगा आपको? आई थिंक वो दीप्तांशु डिजर्व करता था वो चीज़। मतलब अगर आप इतनी ज़्यादा गंदी चीज़ें कर रहे हो तो आपके साथ एट द एंड कर्मा होना ही होना है। कर्मा इज़ अ बिच, और वो चीज़ दीप्तांशु को दिख गई। आप फिनाले के इतने पास आके आपकी कनेक्शन आपका हाथ छोड़ दे और बोले कि मुझे नहीं करना है, मैं सीधा जा रही हूँ फिनाले, तो क्या बीतेगी उस इंसान पे। तो वो डिजर्विंग था, वो डिजर्व करता है जो उसके साथ हुआ आज। ओके। अगर अनुष्का आज भी गेम में होती और उसको ये ऑप्शन मिलता तो वो क्या करती? यार ये बड़ा ही ट्रिकी सवाल है। हाँ, बहुत ट्रिकी सवाल है ये। आई थिंक अनुष्का को मैं जितना जानता हूँ, स्टार्टिंग में अगर अनुष्का होती तो अनुष्का टिकट टू फिनाले ले लेती। ठीक है। लेकिन इवेंचुअली हमारा जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ, बिकॉज अनुष्का को भी कहीं ना कहीं ये लग गया था कि विला में जितने भी लोग हैं सब उसे टारगेट कर रहे हैं, सब उसके मेन चीज़ें बोलते हैं। वो एक चीज़ बोलती थी तो 4 लोग कुछ ना कुछ बोलते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसको पता था कि कोई एक इंसान उसका सपोर्ट कर रहा है, तो वो मैं था। ओके। तो आई थिंक अनुष्का वो मेरे पे डिच नहीं करती, मुझे पूरी श्योरिटी है। और आप क्या करते?
मैं भी नहीं डिच करता भाई, बिल्कुल नहीं करता। और फिर वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बई, वो याद है आपको? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो मुझे याद है, बिल्कुल याद है, वो मैं भूलूंगा नहीं। वो एक हेडलाइन था ये स्प्लिट्सविला का। मतलब आप सोचो, आपकी कनेक्शन डंप होके वापस आ रही है और जो वो हालत जो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रही है, मैं खुश नहीं था उस टाइम पे। हाँ। क्योंकि मैं अनुष्का को जानता था पैसा विला से, और जैसे वो बिहेव कर रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था कोई मैं फिल्म देख रहा हूँ कि क्या चीज़ कर रहा हूँ। तो वो पूरे शो का मेरा हाईलाइट रहेगा कि वो चीज़ मैं भूल नहीं सकता। और मुझे लगा था ये वो अनुष्का है ही नहीं जिसको मैं जानता हूँ, वो पर्सनैलिटी है ही नहीं जिसको मैं जानता हूँ। मेरे लिए इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज था वो। ओके जी ठीक है, अब ये बताओ कि विला में मिस किसको करने वाले हो? मिस मैं करने वाला हूँ अपने भाई सौरभ बेदी को। सिर्फ सौरभ को? सिर्फ सौरभ को करने वाला हूँ, क्योंकि वो मेरा बाहर से भाई है, मेरे पे कभी फ्लिप नहीं किया। सौरभ मुझे ये नहीं बोलता था कि मेरी जो भाईचारा अलायंस है उसको ज्वाइन कर, उसने मुझे एक ही चीज़ बोली है कि जो तेरा दिल करता है तू कर। तो अगर मेरा नाम भी क्यू कार्ड पे लिख देगा मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो आई थिंक भाई से आपको यही उम्मीद होती है कि जो आपका दिल कर रहा है वो कर, कोई दिक्कत हो जाएगी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो सौरभ बेदी को मैं बहुत मिस करने वाला हूँ। क्या बात है। और मेमोरीज क्या बनाई आपने इस सिलसिला में? मेमोरीज बहुत हार्ड कोर मेमोरीज बनी है। मेरा पहला रियलिटी शो था मेरे लिए, तो पहले बाउंसर जा रहा था कुछ दिन, पर उसके बाद जब दोस्ती हुई, लोगों से लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, अनुष्का से बहुत लड़ाइयाँ हुई, लोगों के डुअल फेसेस दिखे, पता लगा कि कौन बंदा सही है जिसको मैं गलत समझता था। तो मेमोरीज कुछ ऐसी रही हैं कि दोस्त भी बने, दुश्मन भी बने, बट एट दी एंड बहुत मज़ा आया। ब्यूटीफुल मेमोरीज मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ हार्ड कोर, जो पूरी लाइफ मेरे साथ रहने वाली है। अच्छी है मोस्टली मेरे, मैं कोई ग्रजेस लेके किसी के लिए नहीं जा रहा हूँ यहाँ से। क्या बात है भाई, नाइस। स्प्लिट्सविला से सीखा क्या आपने? स्प्लिट्सविला से मैंने ये चीज़ सीखी कि आप लोगों पे विश्वास जल्दी नहीं कर सकते लाइफ में। मतलब मैं ऐसा इंसान हूँ, अगर मैं आपसे कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो मैंने बोल दिया, वो चीज़ हो गई, तो मैं सामने वाले से भी वही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन स्प्लिट्सविला में ऐसा नहीं होता। लोग आपको बोलते कुछ हैं, करते कुछ है, आपके खिलाफ चीज़ें चार और सुनाते हैं लोगों को। तो लोगों पे भरोसा जल्दी नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी लर्निंग थी स्प्लिट्सविला से। सोच समझ के टाइम लेके भरोसा, बिल्कुल टाइम लो, बिल्कुल परखो इंसान को कि वो आपसे कैसे बात करता है, बाकी लोगों से कैसे बात कर रहा है, उसके जो ओपिनियंस है वो बाकी लोगों से भी लो, तो आपको पता चलता है कि इंसान आपके मतलब का है कि नहीं। ओके जी। स्प्लिट्सविला 16 जीतना कौन चाहिए? मेरे ख्याल से जिस बंदे को मैं मेरे दो फेवरेट्स हैं, सौरभ निहारिका और योगेश एंड रूरू। ओके, तो इनमें से कोई एक जीतना इनमें से कोई जीतना चाहिए। कौन बिल्कुल नहीं जीतना चाहिए? कौन बिल्कुल नहीं जीतना चाहिए? दीप्तांशु बिल्कुल नहीं जीतना चाहिए, और उसके चांस भी नहीं है क्योंकि उसका कट गया अब। लग भी नहीं रहा मुझे अब। तो अब मुझे लग नहीं रहा कि वो सर्वाइव कैसे करेगा। ठीक है, तो दीप्तांशु नहीं जीतना चाहिए। ओके अच्छा, ऑल्सो जब आप पैसा विला में थे तो बहुत सारी लड़कियों को आप पसंद आए थे, बट देन यू डिसाइडेड कि आप अनुष्का के साथ ही जाओ, और आपको लोग बोल रहे थे ब्यूटी विदाउट ब्रेन। क्यों ऐसा? आई थिंक लोगों को लग रहा था कि अनुष्का ज़्यादा बात करती है, मैं बात करता नहीं हूँ, तो मेरा दिमाग चलता नहीं है। मेरी और अनुष्का की जो डिस्कशन होती थी वो बहुत म्यूचुअल डिस्कशन होती थी। तो मैं जब बाहर कभी बात आती थी लड़ाई झगड़ा करने की, मैं वैसा इंसान ही नहीं हूँ कि जो ज़्यादा बोलता है। मैं वैसा इंसान ही नहीं हूँ, मैं ऐसा इंसान हुई नहीं जो बहुत ज़्यादा चिल्ला के या बहुत डिमीनिंग ओपिनियंस रखता अपने। तो मैं बहुत शांत रहता था, मैं वो काम अनुष्का को करने देता था। तो लोगों को इसीलिए लगता था कि मेरा दिमाग नहीं है या फिर मैं कोई चीज़ बोलता नहीं हूँ, मैं अनुष्का मुझे ओवर शैडो कर रही है। तो ये लोगों का ओपिनियन था। लड़कियाँ यस, जैसे कि आपने बोला, बहुत ही लड़कियों को मैं अच्छा लगा था, वो मन में लड्डू फूटते हैं उस टाइम पे। इतना स्मार्ट बनता है यार, ऑफ कोर्स। तो अनुष्का के साथ जाने का ये रीज़न था कि अनुष्का बहुत जेन्युइन थी। बाकी लोगों को जो भी लगता है, पर मेरे साथ वो बहुत जेन्युइन थी डे वन से। एंड ऑल्सो आई फील कि अगर दिमाग नहीं होता ना तो लास्ट जोन तक तो कतई नहीं आता। बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल तो नहीं भाई वो तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब जो लोग बोल रहे हैं उनका तो काम है बोलना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं थोड़ा सा बिलीव करता हूँ कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अंडर डॉग रहे तो बहुत बढ़िया लगती है। मतलब अगर आपके दुश्मनों को पता चल जाए कि आपके आर्सेनल में कितना बारूद है तो फिर फायदा ही क्या है। क्या बात है। तो अंडर डॉग बन के रहो और अपनी गेम खेलो जैसे आपको खेलनी है। लोगों को अगर लगता है विदाउट ब्रेन्स है तो लगते रहने दो, और क्या लगने दो। ऑल्सो जब आप आइडल मैच बने थे तो आपके पास ऑप्शन था योगेश को सेव करने का, जो आपका भाईचारा गैंग भी बन जाता, मे बी आप हिस्सा बन जाते हो उसका। बट आपने चूज किया रॉन को सेव करना, वो क्यों किया आपने? यार मैं जैसे डे वन से मैं किसी गैंग का पार्ट रहा ही नहीं हूँ, तो मेरे पे कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है ही नहीं कि मैं उसको बचाऊंगा। रॉन को मैं डे वन से जानता हूँ, मेरा भाई है, तो मैंने रॉन को चुना। और उसका दूसरा रीज़न ये था कि वहाँ रूरू भी बैठी हुई थी दूसरे पावर थ्रोन पे, तो ऑब्वियसली वो रूरू अपने बंदे को जाने नहीं देगी। तो ऑब्वियसली मैं ही सबके लिए क्यों करता रहूँगा चीज़। मैंने अपना पार्ट किया, मुझे बचाना था दीक्षा को और रॉन को, तो मैंने उन दोनों को बचाया। अब सारी चीज़ें मैं ही क्यों करूँगा? अभी रूरू वहाँ बैठी है तो वो अपने बंदे को बचाएगी,
तो मेरी बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी थी कि मैं अपनी प्रायोरिटी को प्रायोरिटाइज करूंगा और रूरू बचाएगी योगेश को अपनी पावर का यूज करके। ओके करेक्ट। तो मोहित यार, अगर फॉर एग्जांपल तू योगेश को बचा लेता उस दिन, ठीक है, फिर क्या होता, तेरे पास लोग होते वोट करने के लिए, तेरे को सपोर्ट करने के लिए, मे बी नेक्स्ट डोम में या आगे जाके, तो तूने उस हिसाब से नहीं सोचा? यार मैंने उस हिसाब से इसीलिए नहीं सोचा क्योंकि भाईचारा गैंग की प्रायोरिटी बहुत सिंपल है। तो अगर योगेश को सेव कर लेता, उनकी प्रायोरिटी है योगेश, हिमांशु, सौरभ और मेरा नंबर आखिर में लगता है। स्मार्ट, तो मैं ऑब्वियसली वैसे किसी इंसान को क्यों बचाऊंगा जो मुझे लास्ट में प्रायोरिटी रख रहा है। तो मेरा बहुत सिंपल सा फंडा था, अगर उसको बचाता भी हूँ तो लास्ट प्रायोरिटी ही रहूंगा नो मैटर व्हाट, क्योंकि उनका भाईचारा डे 1 से है। तो मुझे अपनी ही करनी थी एट द एंड ऑफ द डे, और मैंने अपने दिल की सुनी, मैंने रॉन को बचाया और रूरू को बोला कि तू अपने बंदे को बचा। तो बेसिकली यही स्ट्रैटेजी थी, और आपको ये था कि मेरे को अपना अकेला खेलना है, मुझे भेड़ चाल में नहीं खेलना। मैंने एक्चुअली अगर आपने नोटिस किया होगा, यहाँ जब भी मैंने क्यू कार्ड फ्लिप करा है तो बहुत लोग चिल्लाने उठ रहे थे, तूने ये करा वो करा। मेरे को जो यहाँ मन करता था मैं वही करता था। वो तो आई फील एंड तक आपने वही किया, एंड आई थिंक आज जो एंड में किया दैट वाज सुपर्ब, जो आपने अपने 25,000 स्प्लिट कॉइंस सदफ को दे दिए। एंड फिर आपने क्या बोला देते हुए? एक्चुअली मेरे को ना ये ग्रज रह जाता, मेरे दिल में बात रह जाती कि क्योंकि मैंने सदफ का जाने अनजाने में एक बारी दिल दुखा दिया था, और मुझे लगा था कि अगर मुझे कुछ ऐसा फेवर रिटर्न करने का मौका मिले तो मैं करूँगा। बट डेस्टिनी, मतलब मैं शो से बाहर जा रहा हूँ, किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ, मतलब सब लोगों को एक्सपेक्ट था, निहारिका को लग रहा था मुझे देगा, सौरभ को लग रहा था कि मुझे देगा, लेकिन सौरभ मेरा भाई जैसे बोलता है कि अपने दिल की सुन, दिल ने बोला कि सदफ को दे दे, तो सदफ की हेल्प कर दी, 25,000 स्प्लिट कॉइंस दे दिया। डे 1 से लेके आज तक मैंने कभी किसी को डिमीनिंग चीज़ नहीं बोली है, कभी फालतू के मुद्दों में नहीं घुसा हूँ। ये बात से सब एग्री करेंगे कि कभी मैंने जानबूझ के किसी का दिल नहीं दुखाया यहाँ पे। बट आई फील जाने अनजाने में मैंने एक बारी सदफ का दिल दुखा दिया था। जब अनुष्का वापस आई थी, मैंने सदफ को प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ खेलूँगा, और जब अनुष्का वापस आई थी तो मैं अनुष्का के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया था। सदफ को लगा था कि ये मुझ पे फ्लिप कर गया, तो मैं अपने 25,000 स्प्लिट कॉइन सदफ को देना चाहता हूँ उस बड़ा फ्लिपर मैन। जाने से पहले कोई मैसेज टू द स्प्लिट्स विलन्स? स्प्लिट्स विलन्स के लिए ये मैसेज है कि आप इतनी पास आ चुके हो, जर्नी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो जितनी भी आप में जान बची है, पुल योर सॉक्स, गो ऑल इन, और जो डिजर्विंग है जीत लो स्प्लिट्स विला का टाइटल। यू आर जस्ट दिस क्लोज टू विनिंग। क्या बात है। अब क्या है, देखो थोड़ी सी भड़ास होगी, थोड़ा सा गुस्सा होगा, तो हमारा एक बहुत ही खास दोस्त है डम्पिंदर, ठीक है, उस पर आपको अपना भड़ास निकालना है, गुस्सा निकालना है, ले आओ। तो मोहित कैसा लगा डम्पिंदर? यार ये तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है ना, अद्भुत सा प्राणी लग रहा है मुझे बहुत। ये पट्टी वट्टी भी लगी है इसके हाथ में, इसको बहुत पेल है ना हमारे बाकी स्पेशलिस्ट ने जो बाहर चले गए, उन्होंने बहुत मारा है। मैं इस पे मारूंगा तो ऐसे मरीज को मारने पे ऐसे नाइंसाफी तो नहीं लगेगी? नहीं, तो आप जो आपको करना है आप कर सकते हो। ठीक है, और नाम लेके बताना, रीजन भी देना कि कौन किसको इमेजिन कर रहे हो आप। मैं यहाँ पे 2 इंसानों को इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है। एक गौरेश है और एक दीप्तांशु है। ओके। दीप्तांशु जो है वो मैनिपुलेटिव है, भाई बन के डसता है, और गौरेश जो है वो बिना मतलब के ही फाइट्स में घुस रहा होता है, मतलब कोई मुद्दा नहीं है मेरा, लेकिन घुस रहा होता है, घुस रहा होता है। हाँ जी। तो दे दो एक चाटा दोनों में। क्या, ओ भाई एक ही में काम हो गया। एक ही चांटे में एक तीर से 2 निशाने सुना था, आज देख भी लिया। हाँ, 1 arrow 2 sparrow। क्या बात है, मजेदार। थैंक यू सो मच मोहित। थैंक यू सो मच। इट वाज लवली हैविंग यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। इसके बाहर की जर्नी आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करती है। एग्जैक्टली। एंड बहुत कम लोगों में ये गूदा होता है, आई फील, जो अकेले खेलते हैं एंड अपने मन की सुनते हैं। सो ऑल द बेस्ट, यू किल्ड इट। थैंक यू सो मच एंड सी यू वेरी सून गाइस। दैट वाज मोहित, आई एम योर इनसाइडर हामिद बारिकी। यू गाइस कीप वाचिंग इनसैक्स फुजीफिल्म प्रेजेंट्स MTV स्पेशल 16। उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था। Yes. You're being very over smart right now, and I do not like over smart people. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं, तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है, कितने बदतमीज हो तुम। You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. Oracle, क्या हम एक आइडल मैच है? Sorry. यार पैकअप होके 2 घंटे हो गए, चले? Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose
exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.